हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आलिया गूंजे और यूकी के साथ शॉपिंग करके भाई अपने घर आ रही थी और पछतावा कर रही थी कि उन्हें छोटी ड्रेस क्यों पहनी। अब ये घर आई, अब घर आने के बाद अपनी बहन को पूरी लव स्टोरी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 3 एक्सप्लेन करते हैं। आलिया अपने घर आती है तभी माँ सब भाग कर आती है और कहती है ओ माय गॉड, मेरी प्यारी बहन आलिया आ गई। और आते आलिया को एक झपकी दे देती है और बताती है, आलिया को झपकी दे देती है। पर यार माँ अपनी बहन की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि आज आलिया के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि आलिया बहुत ज्यादा उदास थी। फिर माँ पूछती है आखिरकार आलिया तुम्हारे साथ क्या हुआ। माँ पूछती है आलिया तुम्हारे साथ अगर कुछ हुआ हो तो मुझे बता दो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा उदास लग रही हो। आलिया बताती है आज मैं गूजे की बचपन की फ्रेंड से मिली जिसका नाम यूकी था। माँ समझ जाती है कि आलिया थोड़ी अपसेट है क्योंकि आलिया को प्यार हो चुका है। भाई देखो, प्यार व्यार का चक्कर मुझे तो नहीं पता, पर उसकी बहन को पता चल जाता है आलिया किसी को दिल दे बैठी है और कुछ दिनों के बाद ये भी दे बैठेगी। तो इसलिए भाई आलिया बहुत ज्यादा जलीस फील कर ली थी, क्योंकि गूजे के साथ ज्यादातर यू की थी। वाह क्या सीन है। मासा कहती है तुम्हें मेरे ख्याल से प्यार हो गया है, पर आलिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब इतना सुनने के बाद मासा कहती है हाँ, प्यार की शुरुआत तो वैसे अच्छे दोस्तों से ही होती है। फिर हमें आलिया का पास्ट दिखाया जाता है। जब ये छोटी थी तो स्कूल में इसका एक फेस्टिवल था, जो भाई आलिया फेस्टिवल सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई। उसके दोस्तों ने उसे एक काम दिया कि तुम सर्वे करो कि दुकानों पर कौन से माल बिकती हैं, कौन से फ्रूट बिकते हैं, कौन सी सब्जियां ज्यादा बिकती है। मतलब इन्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। अब उनके दोस्तों ने बोले तुम सर्वे करके रिसर्च करके ऐसे लिख दो। अब भाई उनका कहने का मतलब था ये फोन से रिसर्च करके लिखे, पर अपनी आलिया एक अलग लेवल की थी। वो दुकानों पर जा जाकर रिसर्च करने लगती है। आलिया कहती है आप चिंता मत करो, मैं सारी रिसर्च करके सारे का सब कुछ इकट्ठा कर लूंगी। और आलिया छुट्टी के बाद भाई सारी दुकानों पर हांटती और सभी दुकानों से पूछते कि आपकी दुकान का सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है और आपकी दुकान में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। जब ये बताते कि मेरी रिपोर्ट तैयार कर दी, तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ चलो ठीक है, पर वो कहते हैं मेरी रिपोर्ट देखो। तो वो आलिया की जब वो रिपोर्ट देखते हैं तो वो देख के भाई बहुत चक्के रह जाते हैं कि क्या आलिया ने दुकानों पर जा जाकर बिल्कुल अच्छे से रिसर्च किए, पर हमने तो उससे ये नहीं बोला था, हमने मोबाइल फोन से बोला था, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके दोस्त लड़ने लगते, तभी मैडम आकर कहती तुम ये क्या कर रही हो। मतलब भाई आलिया ने पूरी मेहनत करी, पर भाई आलिया को ज्यादा तगड़ी मेहनत कर देती है। तभी भाई उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें को सिर्फ घर पे रहकर फोन से रिसर्च करना था और थोड़ी बहुत स्किप लिखनी, तुम तो भाई पूरा दिन बर्बाद करके दुकान पर जा जाकर रिसर्च कर रहे हो। मतलब उसके दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। फिर आलिया भाई दोस्ती वोस्ती तोड़ देती है, उसकी मैडम आती लड़ाई वाड़ी छुटवा देती है। फिर भाई आलिया अकेले बैठी बैठी सोचती है ऐसा क्यों, आलिया अकेले बैठे बैठे सोचती है ऐसा क्यों। फिर हमें बताया जाता है कि जो अपनी आलिया है, आलिया ने ठान लिया था कि वो इस स्कूल को छोड़ देगी और ऐसे स्कूल में जाएगी जहाँ पे उसी के जितने टैलेंटेड और हार्ड वर्क वाले बच्चे थे। फिर वो जापान का सबसे तगड़े स्कूल का भाई सबसे हार्ड एग्जाम को क्लियर करके भाई स्कूल में एंटर करती है। देख रहे हो भाई, इस लड़की ने इतनी कम उम्र में जापान के सबसे तगड़े कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेने के सबसे हार्ड एग्जाम को क्लियर कर दिया। यहाँ साले आज तक हमें से है ना चपरासी का पेपर क्लियर नहीं हुआ, ये जापान का सबसे डिफिकल्ट पेपर क्लियर करके स्कूल में एडमिशन ले लेती है। भाई इंडियन सच में पीछे है। भाई हम छोटे पे कंच खेलने, गिल्ली बल्ला खेलने, साले इधर उधर भाग रहे हैं, ये भाई पेपर क्लियर कर रही हैं। बहुत फर्क है। स्कूल के बच्चे पूछते क्या सच में तुमने वो पेपर क्लियर किया। आलिया कहती हाँ मैंने वो पेपर क्लियर किया। बहन का पीरियड चालू हो जाता है, तभी भाई इसके बगल में हमें पहली बार बैठा हुआ दिखाया जाता है। सॉरी बैठा हुआ नहीं, सोता हुआ दिखाया जाता है। गूंजो आराम से चिल मार कर सो रहा था भाई। वो गूंजे को जगाती और कहती है हेलो हेलो उठ जाइए, पीरियड चालू हो गया। भाई आलिया की आवाज सुन के वो उठ जाती है और कहती है अच्छा तो तुम हो ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम्हारे क्या हाल चाल है। फिर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर भाई गूंजे अपने दोस्तों को इधर उधर देख लगता है। फिर अपने दोस्त को कहते हो माय गॉड मेरा दोस्त इधर है। और फिर आलिया उस पर ध्यान देती है थोड़ा सा, तो वो देखते कि वो हर एक पीरियड में किताब ही भूल गया। मतलब यार गूंजे ऐसा था कि भाई किताबें भूल गया, फर्क नहीं, मतलब किताब भूल गया। अपने दोस्त से कहते हैं यार प्लीज अपनी किताब शेयर कर लो। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है। और हम जब थे, हम भाई कभी बार स्कूल में जाते थे, सिर्फ एक कॉपी पड़ी रहती थी बैग में बस, और भाई इससे मांग ली उससे मांग ली। अगर उन्होंने नहीं दी तो सर जी ने लट पेल दिया। पर गूंजे का भाई अच्छा स्कूल है, अच्छे बच्चे हैं, बहुत रॉयल्टी वाले लोग हैं ये, तो भाई समझ जाओ यार, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। तो गूंजे मतलब हमारा इतना है बिल्कुल। आलिया ये देख के कहते रहे ये गई तो वो भूल के। फिर स्पोर्ट्स का दिन आता है, भाई गूंजे ऐसा भाग रहा था जैसे मुट्ठी मार के आया हो। स्पोर्ट्स के दिन में भाई गूंजे ऐसे भाग रहा था जैसे वो मुट्ठी मार के आया, उसकी टांगों में जान नहीं हो। आलिया ये देख के कहते साला कितना हराम आदमी है ये। आलिया उसे दूर से खड़े होकर सोचते हैं कितना आलसी आदमी, स्पोर्ट्स में भागना भी नहीं आता। और फिर भाई वो अगले पीरियड में सो जाता है। भाई आलिया कहते यार लोग तो, आलिया कहते यार आलसी लोग तो यार हर जगह होते हैं, वो आलसी नहीं है वो मुट्ठल है।
और भाई कुछ दिनों के बाद फिर से इनके स्कूल में भाई आ जाता है एक फेस्टिवल। इनके स्कूल में एक फेस्टिवल आता है तो भाई सही बच्चे कहते हैं हम इस फेस्टिवल में जितना होगा। आलिया को भाई घोस्ट का कॉस्ट्यूम सिलने के लिए दे दिया जाता है। उसकी सैली कहती है तुम आलिया घर नहीं जाओगे, तो कहते नहीं मैं पूरा काम करके जाऊंगा। तो उसकी सैली कहती है तो सिर्फ एक फेस्टिवल है। अब उनकी बात सुनने के बाद आलिया थोड़ी अपसेट हो जाती है। मतलब यार मुझे लग रहा है कि आलिया कुछ ज्यादा तगड़ी मेहनत कर रही है भाई। हम तो भाई सोचते थे स्कूल जाए उसके कुछ 2 बजे छुट्टी बस। यहाँ पे आलिया भाई रुक के भाई जो सोलो काम होता है वो पूरा करके जाएगी। भाई सच में यार किसी की सोच और अलग अलग रहती है भाई। अब भाई आलिया यहाँ पे मेहनत कर रही थी, सब लोग जा रहे थे, कह रहे थे ये स्कूल का फेस्टिवल ही तो है और क्या है ये। आलिया कहते हैं यहाँ पर भी वैसे ही लोग हैं। पर जब भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे गेट खोल के गूंजे आ जाता है, वो कहते हैं तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने हैंडीकैप वालों से मदद मांग ली है, वो हमारी इस फेस्टिवल में हमारा साथ देंगे और हमारी मदद करेंगे, तो इसलिए तुम्हें इतना जोर देने की जरूरत नहीं, जाओ तुम अपने घर पे आराम से जाओ। पर तभी आलिया गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम लोग समझते क्या हो, तुम लोग मेरे इतना हार्ड वर्क नहीं करते, क्यों नहीं करते, तुम्हें जो काम दिया जाए वो अच्छे से करो। मतलब यहाँ पे आलिया है ना वो कह रही थी मुझे अपना 100% देना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अपना कोई सा भी काम हो 100% देना चाहती हूँ। अब ये सारी बातें भाई आलिया खड़े होकर गूंजे से गुस्से में कह रही थी और गूंजे भाई चुपचाप सुन रहा था। तभी वो कहता है तुम अपना 100% देती हो वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन कि कंपटीशन में या फिर किसी फेस्टिवल में किसी एक का 100% देने से भाई फेस्टिवल सक्सेसफुल नहीं होता। अगर तुम्हें सच में अपना 100% देना है ना तो इसको जो क्लास के बच्चे ना उन्हें मोटिवेट कैसे करें इस बात पर ध्यान देना होगा। तो ये कहने के बाद वो जो माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, पर आलिया की बात समझ में आ जाती है। वो अपना बैग उठाती है और यहाँ से वो जाते जाते कहती है वो लड़का समझता क्या है। फिर इनके स्कूल में फेस्टिवल आ जाता है, जो उन्होंने अपनी क्लास में फंक्शन किए थे वो सारे के सारे फंक्शन बताता है और कहता है हम इस फेस्टिवल में आग लगा देंगे। मतलब यार इसके दोस्त को मतलब गूजे के दोस्त को पूरा पक्का पता है कि वो इस फेस्टिवल में जरूर जीतेंगे, फाड़ के रख देंगे। अब फेस्टिवल आ जाता है, सभी लोग जोर जोर से लगे हुए थे। अब भाई मैं इस फोटो को देख के क्या बोलूं, यहाँ पे इसकी गर्लफ्रेंड इसके लिए पता नहीं क्या लाती है, चावल सा मतलब मैं तो भूल गया, हाँ राइस बॉल लाती है। हमने कभी राइस बॉल नहीं खाया यार, मैं भी कभी जापान जाके खाऊंगा राइस बॉल। मतलब इस फेस्टिवल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बहुत अच्छा मौका मिल रहा था और गूंजे भाई आराम से खड़े होकर देख रहा था। और यहाँ पे आलिया भाई भूत का रोल निभाएगी, यहाँ पे आलिया खड़े होकर बच्चों को डराएगी और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डर की वजह से भाग जाते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा आलिया जैसी लड़की को भाई देख के कौन भाग सकता है। आलिया को देख को तो भाई उसके साथ इसको प्यार मोहब्बत करेंगे हम, पर ये साले चूतिया कुछ मुट्ठल लोग आलिया को देख के भाग जाते हैं। ओ माय गॉड भूत, अबे भूत कितना सुंदर है, ये नहीं देख रहे तो बस भूत है वो सालो। फिर भाई फेस्टिवल खत्म हो जाता है, फिर ये लोग डांस करते हैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। अबे भाई डांस तो करेंगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, डांस वांस करने के बाद कुछ लोग ये भी कर लेते हो भाई, कर लेते हो यार कर रहे तो भाई पूरे स्कूल के बच्चे मस्ती से डांस कर रहे थे। तभी भाई गूजे बैठा होता, गूजे के पास आलिया आती और कहती आलिया कहते तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तभी गूजे पूछता रहे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पास तो बहुत से लड़कों के डांस के ऑफर आए होंगे। पर आलिया कहती है मैंने सबको मना कर दिया। तो मुझे कहता मेरे ख्याल से तुम्हें डांस करना ही नहीं आता होगा। आलिया कहती है ऐसा कुछ मत बोलो, मुझे ऐसा कोई सा डांस नहीं जो नहीं करना आता। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हाथ मिला रही है और भाई गूजे के दोस्त की फाइनली सेटिंग हो गई है। ये गूजे का दोस्त है जो पहले एपिसोड में कह रहा था साले तेरी सेटिंग होगी मेरी सेटिंग क्यों नहीं, मैं रड़वा क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिली तुझे तो मिल जाएगी। तो भाई फाइनली गूजे के दोस्त की सेटिंग हो गई है। सेटिंग उसकी हो रही है, खुशियां में हो रही है। आलिया कहती है मुझे बस डांस करना पसंद नहीं है। तभी आलिया कहता है आलिया कहती है तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ों का एहसास दिलाया तो तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना होगा। अब तुम इसका गलत मतलब मत समझ जाना कि बहुत सारी चीज़ों का एहसास दिलाया, क्योंकि भाई गूजी ने ना भाई आलिया को समझाया कि फेस्टिवल में किसी एक का 100% देने से कुछ नहीं होता, तो इसलिए तुम्हें उतना ही काम करना जितना बताया गया हो। तो इसलिए भाई वो गूजे की बात को मानकर इस फेस्टिवल में वो पहली बार ज्वाइन हुई है और इस फेस्टिवल को उसके क्लास जीती है। तो वो इस एक्सपीरियंस को भाई फील करके बहुत खुश थी। तो वो गूजे से कहती है मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहूंगी, अपनी सोच को लिमिट में रखो। मतलब यार यही थोड़ी ना होता है यार। वो कहती है तुम मुझसे कुछ ना कुछ मांगो। मुझे कहता है अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हारे निक नेम से बुलाऊंगा आलिया, क्योंकि तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, तो सभी लोग तुम्हें हूर की परी कहते हैं और मैं हूर की परी को निक नेम से बुलाऊंगा आलिया, तो सब लोग सोचेंगे इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। समझे? तो समझ रहे हो भाई गूजे भी कहीं ना कहीं है टारगेट। आलिया कहते चलो ठीक है मैं तो अपना नाम यूज करने दूंगी। पर जब यहाँ पे 2-4 लड़के आ जाते हैं और कहते हैं आलिया मेरे साथ तुम डांस करो, मैं तुम्हारे लेना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तभी वो तीनों लड़के कहते हैं अरे साले तू प्रपोज कर रहा है, मैं नाचना चाहता हूँ इसके साथ।
समझ तीनों लड़के कहते हैं अली मेरे साथ नाच लो, आ जाओ मेरे साथ नाच लो, आ बताओ हाँ लो, मैं तो सब कहते हैं मेरे साथ नाच लो। आलिया कन्फ्यूजन थी, किसी हाँ करे किसी ना करे, वो सबको मना कर देते। तभी भाई गुजो उसको पीछे से हाथ पकड़ता और कहता है सॉरी बॉयज ये माल मेरा है। उनसे कहता है सॉरी बॉयज ये माल मेरा है, और आलिया का हाथ पकड़ के वो ले जाता है। भाई मुझे तो गूंजे ले रहा है, सच बता रहा हूँ, मुझे तो गूंजे ले रहा है। पैसों की दिक्कत नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की दिक्कत नहीं, फैमिली की दिक्कत नहीं, सब कुछ है, उसे बस एंजॉय करना है। एंजॉय तो वो कर रहा है साला। हमने आज तक स्कूल में किसी लड़के का हाथ भी नहीं पकड़ा। हम किसी लड़की की तरफ देखते थे ना, तो वो लड़की हमारी शक्ल पे देखकर बगल में थूक देती थी, इतनी बुरी शक्ल है बहनचोद। आते ही नहीं देख के खुश हो जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है और अच्छे से डांस करते हैं, और आलिया भी बहुत ज्यादा खुश थी कि ये क्या, मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर कैसी फीलिंग है, मुझे बहुत मजा आ रहा है गुज के साथ डांस करते हुए। आलिया जी ये प्यार वाली फीलिंग है, और कुछ दिनों बाद ये वाली फीलिंग भी बन जाएगी, तो इसलिए थोड़ा संभल के, अगर गुजे का बहुत लंबा मोटा निकल गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए आप ज्यादा उत्तेजित ना हो। फिर भाई फेस्टिवल खत्म। अगले दिन ये दोनों क्लास में आराम से बैठे रहते हैं, और भाई गुजे तो अपना सोता रहता है। अगले दिन दोबारा क्लास में भाई गुजे खर्राटे मार कर सोता है, और वही आलिया कहती है यार कितना हरामी आदमी सोता ही रहता है, वो पराठा ठिकाना। फिर थोड़ी देर के बाद ये अपनी लव स्टोरी सारी की सारी बहन को बता देती है। तभी उसकी बहन कहती है अच्छा तो तुम उसके प्यार में इसलिए पड़ गई कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर वो अपनी इंटेलिजेंट दिखाता नहीं है। भाई मासा को सबको समझ में आ जाता है कि आलिया को प्यार हो चुका है। आलिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ हम एक अच्छे दोस्त हैं, तुम क्या प्यार व्यार कर रहे हो। फिर मासा अपनी लव स्टोरी बताती है कि मासा मीचा और मेरी भी लव स्टोरी ऐसी थी। अब जैसी मासा अपनी लव स्टोरी बताती है तो आलिया कहती है अपनी लव स्टोरी बंद करो। मतलब ये बात गलत है भाई, यार आलिया तुमने अपनी पूरी लव स्टोरी बता दी अपनी बहन को। अब जैसे उसकी बहन कहती है कि मेरी लव स्टोरी ये थी, मतलब लव स्टोरी जो मासा है ना, मासा का बॉयफ्रेंड है मासा मीचा, और ये मासा मीचा पता है कौन है। सस्पेंस सस्पेंस जरूरी है भाई, सब कुछ बताऊंगा आगे, तुम भी हैरान रह जाओगे। भाई गुजो ने एक नहीं दो नहीं 4 लड़कियां सेट कर रखी है, मुझे पता है 4, तो आगे बताऊंगा ठीक है। तो आलिया उसकी लव स्टोरी सुनने से मना कर देती है। फिर तो भाई यूकी स्कूल में नहीं आई होती, तो यूकी का काम करने के लिए प्रेसिडेंट रूम में भाई गूजे आ जाता है, और गूजे कहते हैं हेलो सर मेरा नाम है गूजे। तो माथा उठ के कहती है अच्छा तो तुम हो गूजे, मेरी आलिया की बहन के दोस्त, तो इसलिए तुम मेरे भी दोस्त हो, तो इसलिए तुम मुझे मासा बुलाओ। मासा उसका हाथ पकड़ती है, मासा को बहुत सारी चीजें याद आने लगती है। तभी भाई मासा कहती है तुम अपना क्या पूरा नाम बता सकते हो। वो बताता है गूजे मेरा नाम है मासा मीचा गूजे। मतलब यहाँ पर भाई जैसी भाई जो मासा रहते हैं गूजे का हाथ पकड़ते हुए एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। जब उसको पूरा नाम जानते हैं कि उसका नाम मासा मीचा गूजे है, तो उसे पता चल जाता है ये वही लड़का है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, जो मेरे साथ बचपन में खेला करता था, रातें बिताया करता था, चुम्मा चाटी में भाई क्या। मतलब आलिया को मतलब देख रहे हो, मासा को पता चल जाता है ये वही लड़का है जो मेरे साथ बचपन में खेलता था, बहुत सारी बातें करता था। अब यहाँ पर भाई मासा गुजरे पे जब पड़ जाते कि मुझे ये लड़का चाहिए, और भाई देख रहे हो गुजरे भाई इसकी बहन में भी सेट कर लिया और मासा में भी सेट कर लिया। मतलब उसका इरादा नहीं है, पर ये दोनों लड़कियां गुजरे की तरफ बहुत तगड़ के अट्रैक्ट है। हमारी तरफ एक भी नहीं हुई भाई अट्रैक्ट, सच में काश हो जाती यार, काश। दुख होता है दोस्त। चलो आते हैं अपने एपिसोड में, नहीं तो मैं यही रह जाऊंगा। उसका नाम सुनने के बाद तो फ्रीज हो जाते हैं। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं क्या हुआ मासा तुम एकदम से फ्रीज कैसी हो गई है। तो गुचे कहता है अच्छा मेरे शकल देख के कुछ याद आ गया होगा। फिर थोड़ी देर बाद मासा रशियन लैंग्वेज में कहती है तुम वही मेरे प्यारे दोस्त हो। रशियन लैंग्वेज में कहते हैं कि तुम मेरे वही प्यारे दोस्त हो। पर यहाँ पर गुजे वो दिखाता है कि उसे रशियन लैंग्वेज में नहीं आता। वो पूछता है अच्छा मासा तुमने क्या बोला, पर मासा मना कर देता कि मैंने कुछ नहीं बोला, चलो शॉपिंग करने के लिए जाना है। क्योंकि प्रेसिडेंट है ना, गुजे को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि प्रेसिडेंट रूम में ना बहुत सारी चीजें चाहिए होती है उन्हें इस्तेमाल के लिए, तो इसलिए भाई मासा के साथ उनने उसे भेज दिया गुजे को। क्योंकि अभी तो यहाँ पे ना यूकी थी और ना ही आलिया। आलिया किसी और का मैटर सोल्व करने गई थी। अबे सालो ये वाला नहीं, कुछ था मैटर। मासा कहती है चलो हम शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। फिर सभी लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, और यहाँ पे मासा को एक किटी पसंद आ जाती है जो कि वो अपने पैसों से खरीद लेते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल आलिया की तरह लग रही है, और कहते हैं चलो हम प्रेसिडेंट रूम के सदस्यों के लिए एक एक किटी ले लें। तभी भाई वो कहता है उसे थीम पार्क नहीं बनाना, प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तभी वो एक टेडी बेयर निकालती है, और गुजे कहते हैं ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल प्रेसिडेंट जिनिची की तरह लग रहा है। सच में जिनिची की तरह लग रहा है। पर यहाँ पे गुजो से मना कर देता है कि हमें एक भी टेडी बेयर नहीं लेना, तुम्हें अपनी पसंद का जो टेडी बेयर लेना है वो ले लो। फिर मासा एक टेडी बेयर लेके आ रही थी चाय वाली दुकान पर, क्योंकि मैंने चाय भी खरीदी थी, तो वो अपना टेडी बेयर गुजो को पकड़ा देती है और उसके साथ एक फोटो खींचने की कोशिश करती है। पर यहाँ पर गुजो से मना कर देता है, क्योंकि भाई हमें पता है कि मासा क्यों फोटो खींचना चाह रही थी, क्योंकि उसे पता चल जाता है वही लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। अब फोटो तो खींचेगा, पर गुजो से मना कर देता है, उसके इरादे सारे टूट जाते हैं। अबे गुजो बहुत सड़ी के
लड़की के साथ फोटो नहीं, पर लड़की फोटो खींच तो रही थी। हमारी भी कोई लड़की फोटो खींच के कहा ऐसे रात को देखती हो यार, कब हमें नहीं पता, हमारी सकल तार इतनी हो रही है, 36 बीमारी लगी पड़ी है शरीर में, बाबा सिर हुआ पड़ा है बैठ कर लोड़ा। चलो आते अपने पैसे एपिसोड पे। मुझे मना कर देता है कि नहीं मैं फोटो नहीं खींचा हूँ, फिर मासा अंदर चाय लेने के लिए चले जाती है। और यहाँ पे जो गूंज रहता है खड़े हो गए एकदम से कुछ सोचता है, क्योंकि हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि गूजे के पेरेंट्स को डिवोर्स ले लेता है। गूजे अपने फादर के साथ रहने के लिए आ गया था, तब वो अपनी बहन के पास जाता है तो उसकी बहन कहती है मुझे माफ करना भैया, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अब ये सारी यादें सोच के भाई गूजे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। भाई मतलब गूजे के पेरेंट्सों का डिवोर्स हो चुका है। भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आता, जितने भी अमीर लोग हैं इनके सारे डिवोर्स होते क्यों हैं? उनके पास पैसा है, खुशी है, सब कुछ है, उनके डिवोर्स होते क्यों? मेरी समझ में नहीं आते यार। अब भाई गूजे के माँ बाप का भाई डिवोर्स हो चुका था, पर वो ये नहीं दूसरों से शादी कर लिया, नहीं, वो अलग रहते थे, वो अलग रहते थे। जो यूकी है ना, गूजे की बहन, वो अपनी माँ के साथ रहती थी और यूकी अपने फादर के साथ रहता था। समझ रही हो? मतलब इन्होंने डिवोर्स करके अलग अलग रहना चालू कर दिया। अब भाई कुछ और चीज हो सकती है, मैं थोड़ा पूरा सीजन देख रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके माँ बाप में ये वाला सिस्टम बैठ नहीं पाता था, तो इसलिए इन्होंने डिवोर्स ले लिया। तुम देखोगे ना तो समझ जाओगे, क्योंकि भाई गुजे की माँ हमेशा उदास रहती थी फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। मेरे ख्याल से मुझे सारी बातें सुन के सोच के उदास हो जाता है, तभी माँ से उसके पास जाते और कहते हैं बहुत तुम उदास लग रहे हो, फिर अपना एक हाथ बढ़ा के उसे सहलाने लगती है। गुजे कहता है ये बहुत जानी पानी मानी फीलिंग है। फिर थोड़ी देर के बाद जो अपनी माँ से रहती है उसे गले लगा के कहती है कोई बात नहीं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई क्योंकि माजा को पता है ये वही लड़का जो मेरे साथ बच्चों में बात करता था, इसलिए भाई उन्हें गले लगा लिया। या किसी लड़की ने हमें आज तक गले नहीं लगाया, सच बता रहा हूँ, हम तरस गई हैं। जब कोई लड़की बगल से हमारी चाहती है ना, तो भाई चल हम सीधे रहे हैं, पर जब तक उसे भाई देख ना लें तब तक चैन नहीं। समझ रहे हो? चैन नहीं। मतलब भाई अब क्या करें यार, बचपन से कभी लड़कियों से बात करी थी तो भाई फटी फटी है, मतलब समझ जाओ। मासा कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर थोड़ी देर के बाद जो अपना गूंज रहता है उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, पर थोड़ी देर बाद उसकी पीठ जलने लगती है, क्योंकि मासा के हाथ में जो चाय थी भाई गूजे की पीठ को जलाने लगती है, और उसकी वो चाय गूजे की पीठ के ऊपर बिखर जाती है। अब यहाँ पर भाई मासा है ना उसकी पीठ पीठ साफ साफ कर करा के सारा का सारा सामान ले जाते हैं प्रेसिडेंट रूम में, और प्रेसिडेंट रूम में जाने के बाद बस और क्या होगा, ये थोड़ा ना होगा, वहां पे भी फिर वहां पे एक एपिसोड खत्म हो जाएगा। अब ये थर्ड, हाँ, अब तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है थर्ड एपिसोड, तो हम दोस्तों मिलते हैं फोर्थ एपिसोड में।